आम की गुठली को बेकार समझकर हरगिज नहीं फेंकें। सिर्फ 2 मिनट में करें आम की बेकार गुठली से अपने सफ़ेद बालों को जड़ से काला। अगर आप भी हैं अपने सफ़ेद बालों से परेशान, केमिकल हेयर डाई का यूज़ करते हैं, तो ये मैजिकल रेमेडी आपके लिए। बस आपने वीडियो के लास्ट तक बंदे रहना है। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि हर आने वाली मैजिकल रेमेडी का नोटिफिकेशन फ़ौरन से आपको मिल जाए। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है राबिल आज़म। वेलकम करती हूँ आपका मॉमी प्लैनेट में। होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। क्या आप लोग भी आम की गुठली को बेकार समझकर फेंक देते हैं? तो ऐसा आपने आपसे हरगिज़ नहीं करना। ये आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और भी आपकी बहुत सारी मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है। प्रॉपर रिसर्च के साथ आपके साथ ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ। सिर्फ 2 मिनट में सफ़ेद बाल किस तरह से जड़ से काले होंगे, इंस्टेंट ब्लैक हेयर डाई में बनाने जा रही हूँ। बिना मेहंदी, बिना केमिकल हेयर डाई के आप अपने सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर सकेंगी। और इसका ऐसा तरीका बताऊंगी। एक तो ये तरीका हो गया कि 2 मिनट में सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये कि अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके सफ़ेद बाल रिवर्सली ब्लैक निकलना शुरू हो जाएंगे। आम की गुठलियाँ लेनी है आपने, थोड़ी सी अच्छे से वॉश करें, ड्राई करें, किसी भी हैवी चीज़ की मदद से इसको तोड़ लें। इसके अंदर जो बीज होता है, इसमें ऐसी मैजिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि आपके बालों में मेलानिन की कमी को पूरा करती हैं। सल्फ़र इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो कि आपके बालों के अंदर खुश्की, डैंड्रफ और ड्राइनेस को भी ख़त्म कर देती हैं। आम की गुठली के बीज में बहुत ज़्यादा मैजिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये प्रोसेस करना बहुत ही आसान है। इस ब्लैक हेयर डाई को आप एक बार बना लें और पूरा साल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। इंशाल्लाह आपके बालों को इसका फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। 2 तरीक़ों से बताऊंगी किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। एक तरीका तो इंस्टेंट ब्लैक हेयर डाई हो जाएगा। फ़ौरन से कहीं भी जाना है, एमरजेंसी आपको अपने बाल काले करने हैं, टचअप करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। बस एक एक स्टेप को गौर से देखें। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। वीडियो के लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके प्लीज़ जाया करें। तो देख सकते हैं आम की गुठलियाँ मैं निकालती जा रही हूँ। जो इसके ऊपर के लाइट से पर्दे होते हैं उनको मैंने सेपरेट कर लिया था। और आपने इसे किसी भी कूंडी डंडे में, इमाम दस्ते में, ब्लेंडर मशीन में फ़ाइन इसका पाउडर बना लेना है, पीस लेना है। अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पर ड्राई करके पाउडर बनाएंगे और भी इसका पाउडर अच्छा बनेगा, इजीली बन जाएगा। इस टाइम पर ये पाउडर थोड़ा सा गीला है। जैसे ही आप इसे 1 से 2 दिन, आजकल तो इतनी गर्मी है, रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे, ये बिल्कुल कड़क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा ना। फिर दोबारा से आप इसका पाउडर बनाकर अगेन किसी ब्लेंडर मशीन में आप इसे यूज़ कर सकती हैं, या फिर एज इट इज़ ही ये तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून आम की गुठलियों का पाउडर है। आपने इसे लोहे की कढ़ाई में ऐड करना है और अच्छे से आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। 15 से 20 में क्लोव्स ले रही हूँ। क्लोव्स के तो मैं आपको क्या ही फ़ायदे बताऊँ। क्लोव्स का, सिर्फ क्लोव्स का बना हुआ सरमा ही अगर आप अपने बालों पे लगा लेते हैं तो वो बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये रेमेडी ट्राई करवाई है और माशाल्लाह से उनके बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो ये आपने तकरीबन 15 से 20 क्लोव्स भी लेने हैं, जिन्हें लौंग कहा जाता है। लौंग और साथ में 1 टीस्पून आपने इसमें कलौंजी ऐड करनी है। कलौंजी में मौत के सिवा हर एक बीमारी की शिफा पाई जाती है। सफ़ेद बाल भी, वक्त से पहले सफ़ेद बालों का हो जाना, ये भी एक बीमारी है। उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं। फिर इन सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए आप लोग केमिकल हेयर डाई का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं क्या करें। अगर आपके बाल अभी स्टार्ट हुए हैं, थोड़े से बाल वाइट हैं, तो इन होम रेमेडीज़ को यूज़ करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब कोई आकर अपना पूरा सर सफ़ेद लेकर आ जाए और बोले कि मेरे 1 से 2 दिन में बाल काले हो जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। जितना अच्छा ड्राई रोस्ट करेंगे उतना अच्छा इसका पाउडर बनेगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमेशा जो भी आप नेचुरल ब्लैक हेयर डाई बनाएं, ड्राई रोस्ट किया करें। बेसिकली हमने इसको जलाकर कोयला नहीं बनाना, हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कायम रखनी है। यानी कि ये ब्लैक हो जाए, अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके ऊपर आग ही लग जाए, ये जल्दी जल्दी से जल जाए, तो उस तरह से इसकी मैजिकल प्रॉपर्टीज़ ज़ाया हो जाती हैं। इसका फ़ाइन आपने सुरमा बनाना है, बिल्कुल बारीक, जितना बारीक हो सके उतनी अच्छी बात है। इंस्टेंट ब्लैक हेयर डाई के लिए आप एलोवेरा जेल ऐड करें, वो सबसे बेस्ट है। वैसलीन से थोड़ा सा ग्रेसी हो सकते हैं बाल, वैसलीन भी सबसे बेस्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो मतलब दिखेगी। टचअप अगर आप करेंगे, आपको सिर्फ टचअप करना है, तो उसके लिए ये बेस्ट है, सुपर से भी ऊपर है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें कैस्टर ऑयल ऐड किया है। एज अ मास्क भी आप इसे यूज़ कर सकते
सकते हैं। और इस पाउडर को, ड्राई पाउडर को आप संभाल के रखें, सेव करके रखें एज अ कॉम्पैक्ट पाउडर, अपने सफ़ेद बालों पे टचअप कर सकते हैं, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। घर पे आसानी से आप बनाएं, आपके बालों को फ़ायदा भी होगा और आपके सफ़ेद बाल 2 मिनट में जड़ से काले भी हो जाएंगे। देख सकते हैं कितना सिल्की स्मूथ हमारा नेचुरल ब्लैक हेयर डाई बनकर तैयार हुआ है। अगर तो आपको इमरजेंसी कहीं पे भी जाना है, आप इस ब्लैक हेयर डाई को अपने सफ़ेद बालों पर अप्लाई करें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपने वीक में 1 से 2 बार एज अ हेयर मास्क आपने इसे अपने बालों पर अप्लाई करना है, छोड़ देना है और 2-3 घंटे बाद इसे वॉश कर लेना है। इसकी पिगमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप शैम्पू भी करेंगे ना तो ये नहीं उतरता। ये बहुत स्ट्रांगली आपके बालों के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं आपको इसको पानी में अपने हाथ डिप करके भी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये स्ट्रांगली, मतलब इसकी टिंट ही इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि आपके सफ़ेद बालों पे जाके अगर एक बार लग गई तो जल्दी से निकलना ही नहीं है। और इसके जो फ़ायदे मिलेंगे उसका तो मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब आपके स्कैल्प्स में अगर डैंड्रफ है, ड्राइनेस है, बाल डैमेज हो गए हैं, वो तो 1 से 2 हफ्ते में ही रिपेयर हो जाएंगे और रिज़ल्ट आपको सुपर से भी ऊपर मिलेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी इसकी प्यारी सी टिंट निकल कर आ गई है। होम रेमेडीज़ को कंसिस्टेंसी से यूज़ किया करें। जो मैं टिप एंड ट्रिक्स आपको बता रही होती हूँ प्रॉपर सुन लिया करें, वीडियो को लास्ट तक वॉच किया करें। देख सकते हैं पानी से भी ये नहीं उतर रहा है, पानी को इसने बिल्कुल ख़राब नहीं किया। हालांकि ये ब्लैक हेयर डाई है, पानी तो फ़ौरन से काला हो जाना चाहिए। पानी में जैसे ही मैं हाथ डिप कर रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये बिल्कुल परमानेंटली मेरे हाथों पे लग गया और इतनी मुश्किल से निकला था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे हाथ बहुत ख़राब हो गए थे। तो प्लीज़ ग्लव्स यूज़ कीजिएगा, आप लोग हाथों से नहीं लगाइएगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और रेमेडी वाकई में सुपर से ऊपर है। बस आपने इस रेमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, प्रॉपर इस चीज़ को समझना है, नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने, क्योंकि बहुत सारे लोग रिसर्च किए बिना ही कमेंट कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सीक्रेट रेमेडीज़ बहुत अच्छी लगती होंगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।